जय जिनेन्द्र। हमारी कक्षा प्रारंभ होने वाली है। आज की कक्षा वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री सुरेश चंद्र जी गुलेच्छा 3 मनोरथ के विषय पर अपनी कक्षा लेंगे कि मनोरथ कैसे सफल करें। तो सभी से निवेदन है, अपने फोन म्यूट पे रखें और अपना वीडियो ऑफ मोड पे रखें। और एक सूचना, हमारी सारी कक्षाओं की हमारी कल तक की कक्षाओं की रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग करें और दूसरों को प्रेरणा करें। जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे और लाइक होगा, उतना ही जो हमारे से परिचित लोग नहीं है उनको लाभ मिलेगा। जब तक सब्सक्राइब कम होंगे, लाइक कम होगा, वहां तक सिर्फ जो जुड़े हुए लोग हैं वही उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें कि आप दूसरे लोगों को भी प्रेरणा करें और सबको उसका लाभ मिले। तो अभी अपनी क्लास शुरू होने जा रही है। श्री सुरेश चंद्र जी गुलेच्छा। जय जिनेन्द्र। श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के द्वारा आयोजित इस गूगल मीट के द्वारा कक्षा में उपस्थित सभी सुश्रावक एवं सुश्राविकाओं का अभिनंदन एवं स्वागत। आज के विषय से हम आगे बढ़े उससे पहले मंगलाचरण के लिए चंदे सुनिमलयरा आईचे सुयम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। चंद्रमा से भी निर्मल, सूर्य से अधिक प्रकाशमान, सागर से अति गंभीर ऐसे सिद्ध प्रभु हमें भी सिद्ध गति की दिशा का बोध मिले। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आइए आज हम अपने विषय पर चिंतन करने के लिए आगे बढ़े। आज का विषय सबसे पहले एक प्रश्न से शुरू करता हूँ। मनुष्य भव की दुर्लभता तो हम जानते ही हैं कि कितना दुर्लभ मनुष्य जन्म है। अब उसके साथ मनुष्य भव का लक्ष्य क्या है और मनुष्य भव की सार्थकता क्या है, इस विषय को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम उत्तर चाहेंगे तो मनुष्य भव का लक्ष्य यानी एक ही उत्तर मिलेगा कि हम अपने स्वरूप को प्राप्त करें, संपूर्ण कर्म रहित अवस्था को प्राप्त करें। ये हमारा लक्ष्य है और सार्थकता भी इस मनुष्य भव की है, क्योंकि यह कार्य सिर्फ मनुष्य भव में ही हो सकता है। बाकी की 3 गतियों में, भले वो देव गति हो, नरक गति हो या तिरंच गति, इन तीनों गतियों के अंदर हम अपने स्वरूप को प्राप्त करने की साधना में आगे न बढ़ सकते हैं, न उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य भव की सार्थकता यही है कि जो कार्य अन्य भवों में नहीं हो सकता है, अनंत काल में जो हमने दूसरी गतियों में उसे प्राप्त नहीं किया है, वह कार्य मनुष्य भव में हो सकता है। जब मनुष्य भव में हो सकता है और कर्म रहित अवस्था को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने आप को यह ध्यान देना होगा कि हमारी प्रवृत्ति
क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तो है कि हम कर्म रहित अवस्था को प्राप्त करें, और हमारी जो प्रवृत्ति है अब उस पर ध्यान देना होगा कि हम कर्म बांधने में ज़्यादा प्रवृत्ति कर रहे हैं या कर्म की निर्जरा करने में या कर्म को क्षय करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम कर्म क्षय की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं तब तो ये हमारी दिशा सही है और हम अपने स्वरूप को भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर हमारी स्थिति प्रवृत्ति जो हो रही है कर्म बंद की अवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है, तो फिर लक्ष्य सिर्फ कहने मात्र के लिए तो हो सकता है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति उससे नहीं हो सकती है। जब निर्जरा की बात होती है और उस निर्जरा में भी आपके सामने स्क्रीन पर दो वर्ड आएंगे, महानिर्जरा और महापर्यवसान। निर्जरा भी वैसे तो अगर हम जानते हैं कि प्रत्येक समय आत्मा 7-8 कर्मों का बंद करती है और प्रति समय कर्म की निर्जरा भी हो रही है, लेकिन कर्म निर्जरा की सार्थकता कब? जब आश्रव कम हो, संवर युक्त जीवन हो और निर्जरा का लक्ष्य निर्जरा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो निर्जरा की सार्थकता है। और वही निर्जरा यहाँ जो स्क्रीन पर शब्द दिया गया है और आगे हम आगम के पाठ में लेंगे तब ये शब्द आ रहा है महानिर्जरा। महानिर्जरा यानी निर्जरा की इतनी विपुल मात्रा, इतनी मतलब मात्रा में इतनी ज़्यादा अगर निर्जरा होगी, जिसे हम अगर कहें तो असंख्यात गुना जब निर्जरा का क्रम बढ़ता है, असंख्यात गुना मल्टीप्लाई होते हैं। हम निर्जरा अब हुई और अगले क्षण में उससे असंख्यात गुना अगर ज़्यादा निर्जरा बढ़े, तो इस तरह से असंख्यात गुना जब निर्जरा आगे का क्रम होता है तो उसे महानिर्जरा कहा जाता है। और ऐसे महानिर्जरा का जो फल है वह है महापर्यवसान। इस शब्द पर हम चिंतन करेंगे और यह कैसे महानिर्जरा और महापर्यवसान अवस्था हमें प्राप्त हो, उसी के लक्ष्य के रूप में जो हम पाठ हमारे समक्ष आएंगे उस पर भी ध्यान देंगे कि हमारा प्रवृत्ति या हमारी किस प्रकार की स्थिति आगे बने जिससे हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ये लक्ष्य सिर्फ साधु साध्वी के लिए नहीं, श्रावक और श्राविका मतलब तीर्थ के चारों पायों के लिए यह बात बताई है कि वह महानिर्जरा और महापर्यवसान अवस्था को प्राप्त हो सकता है। दोनों के लिए 3-3 मनोरथ कहे गए हैं, यानी मन के द्वारा इन भावों का चिंतन होना और चिंतन के द्वारा उसी पर कार्यरत होना, उसका जो फल है दोनों को भी प्राप्त हो सकता है। इस तरह से हमारे सामने ये दोनों ही बातें स्पष्ट है कि साधु साध्वी हो या श्रावक और श्राविका, इन दोनों ही या इन चारों पायों को अगर हम साथ में लें तब ये जो मोक्ष की स्थिति है सब मोक्ष के अधिकारी हैं। ये प्रभु का स्पष्ट हमारे समक्ष इस प्रकार से स्वरूप बताया गया है और इसे हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे तो साधक अगर इस कैटेगरी है तो हम दोनों ही उसमें साधु और साध्वी दोनों ही हैं और श्रावक और श्राविका भी हैं। अलग से इनके लिए मनोरथ की जो स्टेज है वो उनके जीवन पद्धति के अनुसार 3-3 अलग रूप से बताए गए हैं। तो अगर हम अपने स्वरूप का चिंतन करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी साधु के 3 मनोरथ जो बताए गए हैं, साधु साध्वी के 3 मनोरथ क्या हैं, उसके लिए ठाणांग सूत्र के तीसरे ठाणे के अंदर में बहुत ही अच्छी तरह से उसका स्वरूप हमें बताया गया है और उस स्वरूप को हम इस आगम पाठ के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर में यह बताया गया है कि साधु साध्वी किस प्रकार से इन 3 मनोरथ उनके लिए क्या स्वरूप कहा है। तो आगम पाठ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। वहाँ दिया गया है कि तिहिम ठाणे हिम समने निगंते, यानी 3 स्थानों में 3 कारणों से 3 साधनों से श्रमण निर्गन समने निगंते महानिज्जरे महापज्जवसाने भवई,
इन 3 स्थानों में इन 3 कारणों से महानिर्जरा और महापर्यवसान को प्राप्त होते हैं। तो मतलब महानिर्जरा और महापर्यवसान को प्राप्त करने के लिए जो 3 साधन है, 3 कारण है, वो आगे इस तरह से बताएं। उसमें पहला यह कहा कि उनका इस प्रकार से कयानम अहम, यानी कब मैं, अहम यानी मैं, कयानम अहम मैं कब, अपम व बहुवम व, अपम यानी अल्प, बहुम यानी बहुत, तो मैं कब कम या ज्यादा स्वयं अहिज्यसामी श्रुत ज्ञान का अध्ययन करूंगा। तो सबसे पहले मनोरथ के रूप में साधु जी के लिए यह बता दिया कि उनका यह पहला मनोरथ है, पहला चिंतन है, उनकी पहली यह भावना है कि कब मैं थोड़ा या ज्यादा शुद्ध ज्ञान का अध्ययन करूंगा। यह उनका पहला मनोरथ है। दूसरा जो मनोरथ कहा गया है, कयानम अहम, कब मैं एगल्ल विहार परिमम व संपजितानम विहरिस्सामी, यानी कब मैं एकल विहार प्रतिमा को प्राप्त होते हुए विचरण करूंगा। ये उनका दूसरा मनोरथ है कि मैं कब ऐसे एकल विहार प्रतिमा को धारण करके उसमें विचरण करूं। तो इस तरह से सॉरी, इस तरह से एकल विहार प्रतिमा का मैं कब प्राप्त होऊं, इस तरह से तो एकल विहार प्रतिमा को मैं कब धारण करूंगा। वैसे एकल विहार का जो विधान आगमों में दिया गया, उसके अनेक वापस कारण आदि बताया गया। हम उस डिटेल में नहीं जा करके उनके मनोरथ का सिर्फ चिंतन कर रहे हैं कि कब वह दिन इस तरह से मैं एकल विहार प्रतिमा को धारण कर मैं उसमें विचरण करूंगा। और उनका तीसरा मनोरथ कह दिया कि कयानम अहम, कब मैं अपश्चिम मारणंतीय सल्लेहना जूसना जूसिए, यानी अपश्चिम, अपश्चिम यानी जिसके पश्चात कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो अंत वाली स्थिति, मरणम मारणम मतलब ऐसा मरण जिसके बाद में कुछ नहीं करना होता है, उसकी साधना जो बताई है, सल्लेखना संतरा, उसमें जूसना जूसिए, अपने आत्मा को जूसित करते हुए, भक्तपान यानी आहार और प्राणी का प्रत्याख्यान करते हुए, परियाख्य यानी उसका प्रत्याख्यान करते हुए, पाओ गए कालम अनवखंकमाने, और काल की किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करते हुए, यानी मुझे शीघ्र मृत्यु प्राप्त हो जाए या मुझे लंबा जीवन मिले, ऐसी किसी भी प्रकार की काल की आकांक्षा न करते हुए मैं विचरण करूं। तो ये 3 मनोरथ साधु जी के इस प्रभु से बताए गए हैं। हम इसलिए इसे जान रहे हैं कि ये पहला और दूसरा मनोरथ जो साधु जी के बताए गए हैं, उसी रूप में अलग प्रकार से श्रावक और श्राविका के लिए बताया गया। लेकिन जो ये तीसरा मनोरथ है, तीसरा मनोरथ जिसे हम समाधि मरण कहें, सल्लेखना संतारा मरण कहें, तो ये दोनों के लिए एक स्वरूप, एक ही जैसा बताया गया है। तो इस तरह से अंत समय के अंदर में देह का जो त्याग होता है, वह जिन भावों से होगा, वह दोनों के लिए एक जैसा ही सूत्र दिया है कि किस तरह से इस अंतिम समय में अपने आप को उन भावों से जुड़ते हुए, इस अपश्चिम मानन्त्य के सल्लेखना जूसना आराहे करते हुए वह अपने देह का त्याग करता है, जिससे वह इस महा निर्जरा महापर्यवसान को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि इसके लिए ये तो 3 चिंतन की बात कही, और आगे की जो लाइन कही, एवं स मनसा स वयसा स कायसा, मतलब ये जो चिंतन है, इस चिंतन के साथ में कहा कि ऐसा इसी के स्वरूप को मन से, स मनसा यानी मन से, और स वयसा वचन के द्वारा, और स कायसा और काया के द्वारा, पागड़ माने प्रवर्तित होते, प्रवर्तमाने मतलब मैं जो चिंतन कर रहा हूं कि किस तरह से
अल्प या बहुत शास्त्रों का अध्ययन करूं, किस तरह से एकल विहार प्रतिमा को मैं प्राप्त हूं और अंत समय में इस देह का त्याग समाधि भाव से त्याग करूं, इस भावना के लिए स मनसा, मन से, वचन से और काया से प्रवर्तमान होते हुए, मतलब जीवन के अंदर में मन वचन और काया से इन्हीं चीजों के साथ में जुड़ते हुए प्रवृत्ति करते हुए, तो इस प्रवृत्ति में आगे बढ़ते हुए महानिर्जरे महापज्यवसाने भवई, मैं महानिर्जरा और महापरिवसान को प्राप्त होऊं। ये उसके साधु जी के लिए, साध्वी जी के लिए 3 प्रकार के स्वरूप हमारे समक्ष मनोरथ के रूप में रखे हैं। अब हम अपने लिए जो श्रावक और श्राविका के लिए जो कहे गए हैं उन 3 मनोरथ का थोड़ा सा चिंतन करेंगे, जिसके अंदर ये तीसरा मनोरथ बिल्कुल जैसे वहां पर दिया गया उसी रूप में यहाँ पर हमारे श्रावक और श्राविका के लिए भी बताया गया है। तो अब हम श्रावक और श्राविका के लिए, श्रमणोपासक के लिए जो आगम में शब्द आया है उसके पाठ को लेके कि तिहिम ठाने हिम। अब श्रावक और श्राविका के लिए कहा कि तिहिम ठाने हिम, 3 स्थानों से, 3 कारणों से श्रमणोपासक यानी श्रमण की उपासना करने वाला श्रमणोपासक कहलाता है। उनका भी यही चिंतन है कि महानिर्जरे महापज्यवसाने भवई, यानी श्रावक और श्राविका किस तरह से महानिर्जरा और महापरिवसान को प्राप्त होते हैं। तो तंजहा कह के बता दिया कि पहला उनका यह मनोरथ इस रूप में चिंतन के लिए बताया कि कयानम अहम अपम व बहुम व, कब मैं अल्प या बहुत, अपम व बहुम व, अल्प या बहुत, परिग्रहम परिचयिष्यामि, परिग्रह का परित्याग करूंगा। तो सबसे पहले हमारे चिंतन के लिए मनोरथ में पहली जो भूमिका के रूप में दिया है, हर समय हमारे मन में ऐसे भाव रहें कि मैं कब अल्प या बहुत रूप में परिग्रह का परित्याग करूंगा। ये क्या है, किस लिए हम इसका चिंतन हम आगे लेंगे। खाली 3 सूत्रों को हम पहले से जानने का प्रयास करेंगे कि पहला मनोरथ क्या है। तो पहला मनोरथ है कि मैं अल्प या बहुत परिग्रह का परित्याग कब करूंगा। और दूसरे में कहा कयानम अहम मुंडे भविता, कब मैं मुंडे भविता यानी मुंडित होकर के साधु धर्म को, यानी अगारावो अनगारियम, अगार धर्म को अनगार के रूप में होकर के प्रवर्जित सामी, प्रवर्जित होऊंगा। तो दूसरा मनोरथ यह है कि वह कब ऐसा अवसर आएगा जब मैं मुंडित होकर के मैं अनगार के रूप में प्रवर्जित होऊंगा। और तीसरा, जैसा हमने साधु और साध्वी जी के लिए पढ़ा वैसा ही स्वरूप यहाँ पर दिया गया कि कयानम अहम अपच्छिम मारनंत्य, कब मैं अपच्छिम मारनंत्य यानी ऐसे मरण को प्राप्त हूँ, सल्लेखना, सल्लेखना पूर्वक, जूसना जूसिए, इस प्रकार के शरीर को जूसित करते हुए, आत्मा को जूसित करते हुए, भक्तपान पर्याय, भक्तपान का परित्याग करते हुए, पाओ गए, प्राप्त होता हूँ, कालम अनवखंकमाने यानी काल की आकांक्षा किए बगैर मैं कैसे इसका आगे विचरण करूं। तो इस तरह से ये 3 मनोरथ साधु के और 3 मनोरथ श्रावक के भी लिए। लेकिन जो आगे वाली लाइन है तो खाली चिंतन करने से नहीं ऐसा दिया कि एवं स मनसा स वयसा स कायसा, यानी मन से भी वैसा है जैसा हमने चिंतन किया है, और स वैसा वचन से भी उसी प्रकार में, और स कायसा काय से भी हम उसी प्रकार से पागड़ माने प्रवर्तमान हो करके, यानी वैसा ही आचरण करके, खाली चिंतन किया वैसा ही नहीं, चिंतन करते हुए वैसे ही प्रवृत्ति में हम लगे और ऐसा ही प्रवृत्ति करते हुए समनोवासे श्रमणोपासक महानिर्जरे महापज्यवसाने भवई, महानिर्जरा और महापर्यवसान को प्राप्त होता है। तो ये हमने दोनों के स्वरूप को जाना कि 3 मनोरथ साधु जी के कैसे हैं और श्रावक और श्राविका के भी मनोरथ क्या है। तो मनोरथ का चिंतन तो हम जानते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है कि किस तरह से ये प्राप्त होने के लिए हम महानिर्जरा और महापर्यवसान। तो महानिर्जरा का अर्थ तो है कि विपुल मात्रा में निर्जरा होना,
तो विपुल मात्रा में निर्जरा को प्राप्त होते हैं का अर्थ होगा कि यह जब निर्जरा का हुआ बंध का कारण नहीं होते हुए संवर युक्त जीवन के अंदर में जब निर्जरा असंख्यात गुना क्रम से आगे बढ़ते हैं तो वह निर्जरा महानिर्जरा कहलाती है। और ऐसे महानिर्जरा के लिए फिर कह दिया कि महापज्जवसाने यानी महापर्यवसान। तो महापर्यवसान क्या है, उसके स्वरूप को थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि महापर्यवसान हम किसे कहेंगे। तो महापर्यवसान के लिए स्पष्ट हो गया कि समाधि पूर्वक जब देह का त्याग करने का समय है तो उसके दो विकल्प होते हैं, और एक समाधि मरण और अपुनर्मरण। तो यानी जो समाधि भाव के साथ में अगर विपुल मात्रा में महानिर्जरा के बाद जब वह पुनर्मरण यानी वापस जन्म नहीं लेना पड़े, अपुनर्मरण वापस जन्म मरण की श्रृंखला नहीं रहे, उस जन्म मरण की श्रृंखला से छूट जाए यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, ऐसी एक स्थिति बनती है। और दूसरे स्वरूप में अगर जाने तो वह इसलिए कहा कि ऐसे समाधि मरण के साथ में अगर पूर्ण कर्म क्षय की अवस्था होकर के सिद्ध गति को प्राप्त न हो गए तो वह उत्तम जाति के देव में उत्पन्न होकर के वहां फिर क्रम से आगे बढ़ते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस तरह से समाधि मरण और अपुनर्मरण महापर्यवसान के दोनों विभाग हो जाते हैं। लेकिन खाली चिंतन की बात तो हमने समझा, लेकिन ये मुख्य विषय जो हम सामने आज ले रहे हैं कि ऐसा जो तीन मनोरथ हमने जाने हैं, मनोरथ का चिंतन करते हैं, मनोरथ की गीतिका के रूप में भी इसको गुनगुनाते हैं। अब ये मनोरथ हमारे सफल कैसे हों, अब हम इस विषय को लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे कि मनोरथ का चिंतन तो हम करते हैं, लेकिन मनोरथ सफल कैसे हो, उसकी क्या विधि होगी, उस विधि को जानने के लिए हम आज इस सूत्र के साथ लेने से आगे बढ़ते हुए हम साधु और साध्वी जी की बात न लेकर के हम श्रावक और श्राविका के लिए, हम अपने लिए, अपने जीवन के अंदर में हम किस तरह से ऐसा चिंतन करें, किस प्रकार की प्रवृत्ति करें जिससे हमारा ये मनोरथ सफल हो सके। तो आइए अब हम एक एक मनोरथ के लिए, जो पहला मनोरथ है उस मनोरथ की पूर्णता के लिए, प्राप्ति के लिए हम एक एक मनोरथ के लिए चार चार बातें हम उस पर चिंतन करेंगे। इस प्रकार से अगर चार बातों को ध्यान में लेकर के ऐसा कार्य करते हैं तो हमारा मनोरथ सफल होने वाला होता है। तो पहला मनोरथ है कि किस तरह से अल्प या ज्यादा, कम या ज्यादा परिग्रह का मैं त्याग कर सकूं। तो आरंभ और परिग्रह का जो त्याग करने की बात कही गई है, उस आरंभ और परिग्रह को त्याग करने के लिए हम इस गीतिका के रूप में भी ऐसा कहते हैं कि जो आसक्ति है वह आसक्ति ही सब कुछ पाप का कारण है। उस आसक्ति से हमें छूटना है, आसक्ति को घटाना है। आसक्ति को किस तरह से घटाए ये बात हम चिंतन करेंगे, और उससे पहले ये जो कड़ी है उस कड़ी के माध्यम से भी हम जानेंगे, जिसमें हम ये गुनगुनाते हैं कि परिग्रह पाप का दल दल फंसा हूँ फंसता जाता हूँ, घटे थोड़ा बहुत प्रतिदिन बड़ा ही कष्ट पाता हूँ। हमारा यह पहला मनोरथ है कि परिग्रह पाप का दलदल है। हम ये मान रहे हैं कि परिग्रह जो है ये पाप का दलदल है, और ये थोड़ा या बहुत जब कब घटेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर में जितना निकलना चाहता हूँ उसके अंदर में ज़्यादा ही फंसता चला जाता हूँ, तो मैं उससे निकलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारी ये स्थिति बनती है कि हम ये माने कि परिग्रह यानी आसक्ति। परिग्रह का अर्थ हम इस रूप में सिर्फ न लें कि सिर्फ ऐसा न समझें कि किस तरह से साधनों को इकट्ठा कर लिया, संपत्ति इकट्ठी हो गई, वो सब परिग्रह है। तो ये परिग्रह के साधन जरूर हैं, लेकिन परिग्रह का जो मूल अर्थ है वह है आसक्ति। तो हम इस प्रकार की आसक्ति को कैसे घटाएं, अपनापन जिसे हम कहते हैं, मेरापन जिसे कहते हैं, वह है हमारे लिए परिग्रह की परिभाषा। यानी आसक्ति, आसक्ति को किस प्रकार से घटाएं।
तो आसक्ति को घटाने के लिए सिर्फ चिंतन करने मात्र से आसक्ति तो घट नहीं सकती है। तो इस आसक्ति को घटाने के लिए हम किन बातों पर जीवन के अंदर में हम उसमें कार्यरत हों। तो इस आसक्ति को घटाने के लिए और इस भावना को सफल बनाने के लिए सबसे पहला जो हम चिंतन करेंगे, हमारे अंदर देने की भावना जगे। ये इसलिए है कि आसक्ति जब होती है तो आसक्ति के अंदर में किसी न किसी सब की वस्तु को उसके साथ में जुड़ने का, उसे प्राप्त करने का हमारा मानसिकता होती है। उसे प्राप्त करने के लिए ही हम आगे बढ़ते हैं। तो यानी एकत्र करना, इकट्ठा करना, आसक्ति का रिजल्ट ऐसा होता है कि आसक्ति से चाहना बढ़ती है, हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करने के लिए उस चीज को जैसे भी हो हम उसे प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि आसक्ति तीव्र है। उस तीव्र आसक्ति के कारण से हम उसे प्राप्त करने का भाव चाहते हैं। तो अब जब प्राप्त होता है तो उसके लिए अगर कोई भी किस्सा भी ऐसा भी परिस्थिति हो, अगर हमारी तीव्र आसक्ति होती है तब दूसरे का कितना उसमें नुकसान होगा इस पर चिंतन नहीं होता। हमें तो सिर्फ उस चीज को प्राप्त करने की एक ललक होती है, उसे प्राप्त करने का भाव होता है। तो इसमें कषाय की तीव्रता बढ़ती है। जब आसक्ति तीव्र होती है तो कषाय की तीव्रता बढ़ती है और कषाय की तीव्रता से कर्म बंधन आगे और ज्यादा बढ़ने वाले होते हैं। जबकि हम मनोरथ की पूर्ति इसलिए कर रहे, भावना इसलिए बातें हैं कि हम उसमें कर्म निर्जरा की तरफ आगे बढ़े। तो कर्म निर्जरा की तरफ आगे बढ़ना है तो आसक्ति को घटाना है। जब आसक्ति घटेगी तो पाप की प्रवृत्ति घटेगी। अब आसक्ति को घटाना है तो जहां पर हम एकत्रित करने की भावना थी, इच्छा ये हमारी थी कि हम और चीजों को प्राप्त करें, उनको हम और भी ज्यादा जोड़े, तो उस भाव के विपरीत भाव होता है लेने के बदल देने की भावना हमारे अंदर में जागृत हो। यानी पहला हमारा उस मनोरथ को सफल करने के लिए प्रैक्टिकल अगर कुछ करना है, अपने भाव के साथ में जागृत होना है, तो हम विसर्जन के साथ में भावना को जोड़े। यानी हम देने के भाव को जोड़ें। और देने के भाव कब आएंगे? जब हमारे अंदर में अनुकंपा का जो बीज है वह अनुकंपा का बीज विकसित होता है, तब इस प्रकार से देने की भावना होती है। यानी देने की भावना को बढ़ाने के लिए, देने की भावना जितना जुड़ते हैं उतना उतना अनुकंपा का गुण हमारा विकसित होता है। और जीव के अंदर में जितने भी गुण हैं वो सब विकसित को प्राप्त होते हैं इस अनुकंपा जीव के माध्यम से ही। तो हम देने की भावना, यानी मेरे पास तो है लेकिन दूसरों को भी इस चीज की आवश्यकता है या दूसरों को भी देने का प्रयास करूं। देने के अंदर में फिर बहुत आगे की जब बात आती है तो श्रेष्ठ देने की वस्तु, श्रेष्ठ लेने और श्रेष्ठ भाव आदि, ये सब बहुत उच्चतर श्रेणी की है। लेकिन पहले मनोरथ को हम सफल बनाए, उसके लिए कम से कम शुरुआत की जो हमारी पहली स्थिति बनेगी तो वह है अनुकंपा को विकसित करने के लिए हम देने की भावना को जगाएं। यानी सबसे पहले हम देने के लिए आगे बढ़े। सिर्फ इकट्ठा करने के जो भाव थे, तो इकट्ठा करने के भाव में तो आसक्ति बढ़ती है और उससे आरंभ आदि का पाप की प्रवृत्ति बढ़ने का कारण है। उसको कम करना है तो देने की भावना को विकसित करना होगा। हम दूसरों के कैसे सहायक बन सकते हैं, हमारे द्वारा दूसरों का भी कैसे कार्य हो सकता है, तो हम हमारे पास जो है उससे दूसरों के साथ में भी देने का भाव रखें। तो ये देने की भावना को प्रैक्टिकली इस पहले मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हमें ये पहला पॉइंट ध्यान में देना होगा। और दूसरा है कि हम अपने जीवन को मर्यादाओं में लाने का प्रयास करें। हमारे जीवन में मर्यादाओं की आवश्यकता है। अगर मर्यादाएं नहीं हैं तो हम असुरक्षित हैं, क्योंकि जहाँ पर मर्यादा होती है सुरक्षा अपने आप होती है। तो हम मर्यादित जीवन को जीने का प्रयास करें। नदी अगर दोनों किनारे के बीच में मर्यादित है तब तो वह आगे चल करके फल मतलब प्रदान करने वाली है, रिजल्ट देने वाली है। और वही अगर किनारों को तोड़ दे, आगे बढ़ जाए, तो उससे विनाश की स्थिति बन सकती है। अगर हमारे जीवन में कोई भी मर्यादाएं नहीं हैं, हम अमर्यादित जीवन जी रहे हैं, तो हम अपना भी नुकसान करने वाले हैं और दूसरों का भी नुकसान करने वाले हैं। तो हमारे जीवन के अंदर में कुछ न कुछ मर्यादाओं का आना जरूरी है,
क्योंकि बिना मर्यादा के हम खुले हैं, तो पशु जीवन में और हमारे जीवन में अंतर नहीं रह पाएगा। मर्यादित जीवन जीने में, मर्यादाओं का पालन करने में, नियमों का पालन करने के साथ में हमारे जीवन में छोटे-छोटे संकल्प को लेकर के भी अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो उन मर्यादाओं की आवश्यकता है। तो मर्यादित जीवन जीने की ये स्थिति बनती है, तब जाकर के हमारा पहला मनोरथ पूर्ण करने में हम सहायक होकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली भावना हमारी देने की भावना को जगाना है, और ये एक समय मात्र के लिए, हर समय जीवन के अंदर में ये भाव रहे और ऐसे भाव विकसित होते रहे। मर्यादाओं के लिए भी यही आवश्यक है, क्योंकि मर्यादा सुरक्षा का कारण है। तो हम अपने आप को, आत्मा को सुरक्षित रखें। तो उन सभी विसंगतियों से बचाने के लिए हम कैसे नियमित जिम्मेदारिता के साथ में मर्यादाओं का पालन करें और धीरे धीरे उन मर्यादाओं को बढ़ाते रहें। तो दूसरे के इस प्रकार की मर्यादाओं से जुड़ने के बाद में तीसरा जो पॉइंट है वह है, हम अपनी इच्छाओं को घटाएं। क्योंकि इच्छाएं जितनी बढ़ेगी, जितनी इच्छाएं हैं, तो फिर उसके साथ में और उस इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और अगर हमें कुछ मिल जाए तो वह लाभ हमारे लिए लोभ का कारण बनता है और लोभ बढ़ता ही चला जाता है। तो लोभ जितना बढ़ेगा उतना उतना पाप कर्म यानी बढ़ने की यह स्थिति बढ़ती है। तो अगर हमें पाप कर्मों को घटाना है, हलुकर्मी होना है, तो सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को कम करना होगा। जब तक इच्छाएं कम नहीं होती है, तब तक हमारी आसक्ति घट नहीं सकती है। आसक्ति को घटाने के लिए हम इच्छाओं को घटाएं। तो इस अपनी इच्छाओं को कैसे घटाएं? तो इसके लिए है, हम अपनी इच्छाओं के लिए 3 कैटेगरी को अलग अलग समझें कि आवश्यकता क्या है, सुविधा क्या है और विलासिता क्या है। हम आवश्यकताओं के लिए बिना रह नहीं सकते, उसकी पूर्ति करनी होगी, लेकिन सुविधाओं को हम घटा सकते हैं और विलासिताओं को तो हम छोड़ सकते हैं। तो ऐसे अगर इच्छाओं को घटाएं, तब जाकर के हमारा जीवन मर्यादित भी होता है और हमारे अंदर में इस प्रकार की स्थिति बिल्कुल सुरक्षित रहने की होती है कि हम आसक्ति को घटा सके। तो तीसरा जो पॉइंट होता है वह, हम अपनी इच्छाओं को घटाने का प्रयास करें। तो आवश्यकताओं को ध्यान में दे करके कितने से मेरा जीवन अच्छी तरह से चल सकता है, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जुड़ें और बाकी के लिए जीवन को मर्यादित करें। ऐसा करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सुविधाओं के लिए भी जितनी हम कम से कम सुविधा के बीच में रहने का प्रयास कर सकते हैं, वह हमारे लिए उस आरंभ और परिग्रह को घटाने में सहायक हो सकता है। और विलासिता तो क्या है, सिर्फ दिखाने के लिए और अपने आप को सुकोमल बनाने के लिए है। तो उसका तो हम अच्छी तरह से त्याग की भावना के साथ में जुड़ सकते हैं। तो पहला देने की भावना जगाएं, दूसरे में मर्यादाओं में रहें और तीसरे की बात कहे कि इच्छाओं को घटाएं। और चौथा जो पॉइंट रहेगा वह है, परोपकार की भावना को बढ़ाएं। हमारे अंदर में पर का उपकार हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। हम सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं, ऐसा हमारा जीवन न हो। इसके लिए आवश्यकता है कि सिर्फ अगर हमारा चिंतन चले कि बस मैं सुखी रहूं, यहाँ तक अगर चिंतन होगा तो हम क्या हो जाएगा कि स्वार्थ की पूर्ति है, और उस स्वार्थ के लिए हम दूसरों का कुछ भी नुकसान हो तो वो नुकसान भी हो जाए तो हमें चिंता नहीं होती है। ये प्रथम है। लेकिन आगे बढ़ कर के अगर वह उपकार की भावना को बढ़ाने के लिए कि मैं तो सुखी रहूं लेकिन दूसरे भी सुखी रहें, ऐसा भावना को जागृत करना है। तो मेरा भी काम हो, मैं भी अपने आप में सत्ता में रहूं और दूसरे भी सुखी रहें, इस प्रकार की भावना को बढ़ाना है। और तीसरा जो होता है परोपकार के लिए, मैं दूसरों के सुख में किस प्रकार से सहायक बनूं, मतलब दूसरों को सुख मिले उसके लिए मेरी तरह से क्या सहायक हो सकती है, मैं किस तरह से सहायक बनूं कि दूसरों के सुख की वृद्धि हो सके, इसको परोपकार की भावना कहा गया है। तो अगर हम परोपकार की भावना से जुड़ते हैं तो इस कारणों से हमारी आसक्ति कम होती है और उस आसक्ति के कम होने से आरंभ की जो अवस्था है, पाप की जो स्थिति है वह घटने लगती है। और हमारा जो पहला मनोरथ है कि हम किस तरह से आरंभ और परिग्रह को घटाएं, तो हमने जो 4 बातें इसके साथ में जोड़ी, वह है देने की भावना, और दूसरा है मर्यादाओं में रहें, और तीसरी बात रखी इच्छाओं को घटाएं, और चौथा है परोपकार की भावना बढ़ाएं। और ये जो 4 बातें का अगर हम सही एक एक अक्षर में अगर शब्द उत्तर चाहते हैं, तो देने की भावना का अर्थ हुआ दान। दूसरे में अगर सोचे कि मर्यादित जीवन जिए तो वह है शील का पालन।
और इच्छाओं को घटाना यह है तप, यानी इच्छा निरोधस तप है। अच्छी तरह से तत्वार सूत्र में बताया गया कि तप किसे कहते हैं, तो इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को रोकना। तो इच्छाओं को घटाने का मतलब हो गया तप। और परोपकार की भावना, यानी हमारे अंदर में ऐसे शुभ भाव आने लगे कि हम अपना भी भला तो हो रहा है, तो दूसरों के हम भला बनाने में किस तरह से सहायक बन सकते हैं। तो ये जो 4 बातें हमने ली कि हम अपने आरंभ और परिग्रह को किस तरह से घटाएं, तो हमारे जीवन के अंदर में दान, शील, तप और भाव, ये 4 बातें हमें अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में इसको लागू करने की आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि मनोरथ पूर्ण करना है, तो मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ये जो 4 बातें हैं, जिस स्वरूप को हमने जाना है, तो वो 4 बातें हो गई दान, शील, तप और भाव। तो इस तरह से हम श्रावक और श्राविका के लिए पहले मनोरथ को सफल हमें बनाना है, तो हमें दान, शील, तप और भाव से जुड़ना होगा। ये पहला मनोरथ को सफल करने की बात हो सकती है। और अगर हम अब आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा जो मनोरथ है, उस दूसरे मनोरथ को हम कैसे पूरा करें या उसको कैसे सफल बनाएं, तो उसमें अच्छी तरह से हमें ध्यान देने की बात है कि हम मुनि जीवन को स्वीकार करना चाहते हैं, मुनि जीवन को प्राप्त होना चाहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वह दिन धन्य होगा जब मैं मुनि जीवन को स्वीकार करूंगा, पंच महाव्रत का पालन करूंगा। और उसी तरह से कड़ी में भी हम कहते हैं कि हम गृहस्थ में रहते हुए तो अभी क्या है, पूर्ण रूप से सावचेत नहीं हो पाते, लेकिन पूर्ण रूप से जागरूक होना, यत्नामय जीवन जीना है, तो साधु जीवन को अपनाना होगा। और इसीलिए कहते हैं कि प्रमादी गृहस्थ जीवन है, अधूरी धर्म करनी है, बनूंगा कब मुनि मुझ में, वो ऐसी शक्ति चाहता हूँ। हम ऐसे भावना बातें हैं कि गृहस्थ में रहते हुए तो हम क्या रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, यानी कार्य को टालते रहते हैं। धर्म कार्य के से हम धीरे धीरे वंचित रहते हैं और संसार के कार्य में ज़्यादा हमारी रुचि होती है। लेकिन उससे छूट करके, क्योंकि ये धर्म जो करनी हम कर रहे हैं वो अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए हम मुनि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और मुनि जीवन को स्वीकार करना चाहते हैं। ये हमारा दूसरा मनोरथ है कि वह दिन धन्य होगा कि जब मैं पंच महाव्रत का पालन करने के लिए मुनि जीवन को स्वीकार करूंगा। अब मुनि जीवन को स्वीकार करना है, तो मुनि जीवन तो कैसा जीवन है जहाँ पर पाप की प्रवृत्ति ना खुद करते हैं, ना करवाते हैं और ना ही करने वाले का अनुमोदन करते हैं। मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं। यानी 3 करण 3 योग से, 3 करण 3 योग से क्या हो रहा है वहाँ पर, बिल्कुल ही पाप की प्रवृत्ति का त्याग है। तो ऐसे जब पाप की प्रवृत्ति का त्याग है पूर्ण रूप से 3 करण 3 योग से, ऐसे जीवन को अगर हम जीना चाहते हैं, तो हमारे अपने जीवन में हमारी योग्यताएं कैसे बढ़े कि हम अपने उस मनोरथ को सफल करें। मुनि जीवन जीने की भावना तो है, लेकिन क्या मुनि जीवन ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा जीवन में कोई बदलाव के बगैर? तो उसके लिए आवश्यकता है कि सबसे पहले हम क्या करें, हम पाप की प्रवृत्ति को से बचने का प्रयास करें। क्योंकि मुनि जीवन तो पूर्ण रूप से पाप की प्रवृत्ति से छुटकारा है, 3 करण 3 योग से। हम शुरुआत कहाँ से करें? तो पहले ही हमारा पॉइंट हो जाएगा कि पाप की प्रवृत्ति से बचे। हमारे द्वारा जो जो भी पाप की प्रवृत्ति से बचने का जहाँ जहाँ पर भी साधन है, हम उससे बचने का प्रयास करें। क्योंकि पाप की प्रवृत्ति हर समय श्रावक, मतलब हम अपने जब तक दीक्षित नहीं होते हैं, मुनि जीवन को स्वीकार नहीं करते हैं, पग पग पर हमारे द्वारा पाप की प्रवृत्ति से हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसी पाप की प्रवृत्ति से बचने के लिए आवश्यकता हो जाती है कि हम अवसर को ढूंढें, इस प्रकार के समय निकालें कि मैं इस समय अब अपने आप को, प्रवृत्ति को, पाप की प्रवृत्ति से बचा सकूं। तो उसके लिए हम जो शब्द उपयोग करते हैं, संवर की क्रिया, यानी हम अवकाश मिलते ही, समय मिलते ही, भले वो थोड़े सा समय हो, उस थोड़े से समय के लिए भी हम क्या करना चाहते हैं, अपने आप को उससे अलग होना चाहते हैं, पाप की प्रवृत्ति से छूटना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, यानी पाप की प्रवृत्ति से हम बचने का प्रयास करते हैं। अब ऐसा, उसके लिए स्थिरता को बढ़ाना होगा, पाप की प्रवृत्ति को कम करना है, पाप की प्रवृत्ति से बचना है,
तो हम अपनी अस्थिरता को बढ़ाएंगे, तभी यह कार्य हो सकता है। हम संसार की प्रवृत्ति में इतने अस्थिर हैं कि हम आगे से आगे उस अस्थिरता को बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन स्थिरता जब आगे आएगी, तब जाकर के हमारी उस पाप की प्रवृत्ति पर हम अंकुश लगा सकते हैं। तो उसके लिए आवश्यकता हो जाएगी कि काया की स्थिरता सबसे पहले हमें आगे बढ़ानी होगी। काया की स्थिरता जब तक नहीं बढ़ेगी, वचन की स्थिरता नहीं हो पाएगी, और बिना काया और वचन की स्थिरता के मन को हम स्थिर नहीं कर पाएंगे। तो मन को स्थिर करना है, काया को स्थिर करना है और वचन को स्थिर करना है। और इसके लिए बार बार प्रयास करना है कि हम संसार के कार्य के बीच में उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसमें से थोड़ा भी अगर समय निकाल सकते हैं, तो वहाँ से अपने आप को छूट करके हम किन भावों में स्थिर होएं, कि हमारे लिए बता दिया कि शुभ भाव में स्थिर होने के लिए किसी भी प्रकार के संसार के कार्य से छूट करके धर्म अध्यवसाय से जुड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, काया को स्थिर करने का प्रयास करें, वचन को स्थिर करने का प्रयास करें और मन को भी स्थिर करने का प्रयास करें। तो पाप की प्रवृत्ति को हम बचने का प्रयास हमारा सबसे पहला कदम होगा। उस मुनि जीवन को प्राप्त करने के लिए हम जो मनोरथ रख रहे हैं कि मुनि जीवन को प्राप्त हो, तो उसके लिए आवश्यकता हो जाएगी कि किस तरह से हम पाप की प्रवृत्ति से बचने के लिए संवर युक्त होएं, यानी थोड़े समय के लिए भी सही पाप की प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करें। और दूसरा होगा कि उस संवर की साधना में जुड़ते जुड़ते बार बार इस तरह से पाप से छूटने का प्रयास करते हुए फिर हम अभ्यास रूप जब करना चाहते हैं, तो हमें प्रतिदिन के लिए कुछ न कुछ इसके लिए समय निकाल करके स्थिरता को बढ़ाना होगा। और उसके लिए 2 घड़ी के लिए सही, लेकिन क्या करना होगा, तो ऐसे प्रकार के समभाव प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा, जिसे हम कहते हैं सामायिक की अवस्था। यानी हम अपने आप को, वहाँ तो मुनि जीवन में तो संपूर्ण जीवन की सामायिक है, उस संपूर्ण जीवन वाले सामायिक में अगर प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमारा अभ्यास कहाँ से होगा। तो हम अपने अभी गृहस्थ के जीवन में इतना तो मन बनाएं कि प्रतिदिन हमारे लिए ये आवश्यक कार्य हो जाए कि हम अपने दिन की शुरुआत बिना सामायिक के नहीं करेंगे। तो सामायिक के लिए ये जो 2 घड़ी का समय है, उसमें हम बार बार अभ्यास करेंगे कि किस तरह से हम इसमें समभाव को प्राप्त करने का अभ्यास कर सकें। यानी ऐसे अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थितियां आएगी, उसके अंदर में हम समभाव में कैसे रह सकें। तो इस सामायिक की साधना के साथ में जुड़ने का जो प्रयास है, वह संवर से आगे बढ़ करके समता भाव का प्रयास करें, समभाव का प्रयास करने के लिए हमें सामायिक की साधना के लिए ध्यान देना होगा और उस पर चिंतन करना होगा। वैसा ही कार्य भी अभ्यास रूप करना होगा। और तीसरा होता है कि किस तरह से हम मुनि जीवन के लिए अगर संकल्पबद्ध हैं, मुनि जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुनि जीवन की एक ट्रायल भी हमें करनी होगी। तो मुनि जीवन का ट्रायल हम कैसे करें। तो मुनि जीवन का छोटा स्वरूप है पौषध की आराधना। बिल्कुल जैसा मुनि का जीवन है, वैसे हमारी पौषध की आराधना है। और श्रावक और श्राविका के लिए बता दिया कि महीने में 6 पौषध अवश्य करें। अगर हम मुनि जीवन को लक्ष्य को प्राप्त होना चाहते हैं, सिर्फ चिंतन ही नहीं, मुनि जीवन को आगे बढ़ना के लिए चाहते हैं, तो जीवन के अंदर में अभ्यास में हमें क्या करना होगा। जैसा मुनि जीवन है, वैसा ही मुनि जीवन का अभ्यास हमें जीवन में भी लाना होगा। अगर मुनि जीवन कैसे जिया जाता है, तो पौषध की आराधना करनी होगी। और अष्टमी और चतुर्दशी के दिन और अमावस्या और पूर्णिमा, इस तरह से महीने के अंदर में 6 पौषध की आराधना का बार बार अभ्यास करना, उससे जुड़े आवश्यकता होगी। तो हमें ध्यान में आएगा कि मुनि जीवन कैसा है, मुनि जीवन कैसे जिया जाता है, और मैं मुनि जीवन को शीघ्र कैसे प्राप्त करूं। तब जाकर के ये हमारा चिंतन आगे उस तरफ बढ़ने वाला है। और उसके साथ में फिर आवश्यकता हो जाती है चौथे पॉइंट के लिए कि अगर मुनि जीवन को जीना है, तो वहां पर तो काल क्या करते हैं, अपने दोषों का चिंतन करते हैं। इतना पूर्वक जीवन जीते हुए भी भूल से कहीं कुछ न गलती हो गई हो, तो उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, अपने दोषों को मानते हैं, दोषों को वापस स्वीकार करते हुए, दोष नहीं लगे जीवन में, उसके लिए प्रायश्चित लेकर के प्रतिज्ञाबद्ध होकर के ऐसे दोषों से बचने का प्रयास करते हैं। तो हम हमारे जीवन में भी प्रतिक्रमण के भाव को समझ करके
हम किस तरह से छद्मस्त होते हुए बार बार गलती कर लेते हैं, दोष लग जाते हैं, तो उन दोषों का शुद्धिकरण कैसे हो, तो उसके लिए हमें उभय काल प्रतिक्रमण की भी आवश्यकता हो जाती है। अगर मुनि जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन के अंदर में दोषों को कम करना चाहते हैं, तो आवश्यक हो जाएगा कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें, उस गलती का चिंतन करें, आगे से गलती न हो इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध भी होना है, और जो गलती हो चुकी है उसके लिए प्रायश्चित की भी आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरह से दोषों का चिंतन करने के लिए हमें प्रतिक्रमण की भी आवश्यकता हो जाती है। तो दूसरा मनोरथ जो सफल करना है, मनोरथ उसको प्राप्त होना है, तो 4 बातें हमने यहाँ पर जो देखी है वह है संवर, सामायिक, पौषध और प्रतिक्रमण। तो जीवन के अंदर में इसको अंग बनाए, इसके साथ में जुड़े, तब जाकर के हमारा क्या हो सकता है, यह स्वरूप जो है, जो चिंतन है कि मैं मुनि जीवन को प्राप्त करूं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जो तीसरा मनोरथ है, उस तीसरे मनोरथ पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे कि तीसरा मनोरथ है कि समाधि भाव से इस देह का त्याग हो। जब अंत समय आए तो उस समय हमारे में समाधि भाव रहे। तो समाधि भाव क्या है? तो समाधि भाव को जानने के लिए इतना ही हमें जानना होगा कि संकल्प और विकल्पों से परे जब हो जाते हैं, जब बार बार संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, तो हमारा वो भाव समाधि भाव नहीं है। तो समाधि भाव को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता हो जाती है कि हम संकल्प विकल्प से छूटें, हमारे अंदर में किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प न आए। ऐसे समाधि भाव को प्राप्त करने के लिए जो हमारे सामने वो कड़ी है, वह भी यही है कि मोक्ष की है लगन पूरी, न कोई अन्य आशा है, देह छूटे समाधि से, अंत शुभ भाव चाहता हूँ। तो अंत समय में शुभ भाव आए और देह समाधि से छूटे, तो यह हमारी कैसे इस फल को प्राप्त करें, यानी ये हमारा जो मनोरथ है इसको हम कैसे सफल बनाएं, तो उसके लिए आवश्यक क्या क्या है, उन 4 बातों पर हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले आवश्यक हो जाएगा कि हम मर्यादित जीवन तो जी रहे हैं, अब आगे बढ़ करके सुबह से शाम तक की हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं को हम कितना सीमित कर सकते हैं, कितना घटा सकते हैं, और मेरे लिए आज इस जीवन पूरे दिन भर के लिए क्या आवश्यकता है, उतना रख करके बाकी सबका जो त्याग करने की अवस्था आती है, वह है 14 नियम। तो अपने जीवन में इन 14 नियम को पहले स्थान देना होगा कि सुबह से शाम तक की प्रवृत्ति में मेरे लिए इतना ही सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं उन सब का त्याग कर सकता हूं, तो उन सब के द्वारा जो कर्म बंध की स्थिति है उससे मैं अपने आप को बचा सकता हूं। तो हमें आवश्यकता हो जाती है कि जब अंत समय में शुभ भाव रहे, तो ऐसे जो संकल्प विकल्प के कारण अगर हम बढ़ते ही रहेंगे तो वो उसमें समाधि भाव प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जितना जितना निवृत्ति की ओर आने का प्रयास करेंगे, हम प्रवृत्ति से छूट करके निवृत्तिमय जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो उस निवृत्तिमय जीवन के लिए प्रतिदिन की आवश्यकताओं को देख करके इन 14 नियमों का पालन हम कैसे करें, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमारे लिए बताया गया है कि हम सिंधु जैसे पाप को बिंदु की तरह क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। और वापस ऐसे ही कहा गया कि मेरू पर्वत जितना पाप है वह राई की जितना हो जाता है। तो जब हम पाप घटाने की बात करते हैं, निर्जरा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आश्रव के कारणों से छूटने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता उसी को जानते हुए हमें 14 नियमों को स्थान देना पड़ेगा कि किस तरह से हम 14 नियमों का पालन दिन में हमारे साथ में हमारी दैनिक प्रवृत्ति में इसको स्थान देंगे, तब जाकर के चौथे तीसरे मनोरथ के लिए भी एक साधन रूप होगा। और दूसरे में अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें जब तक सही शुद्ध स्वरूप का जानकारी नहीं होती है, तब तब हम गलत को ही सही मान लेते हैं और उसी के साथ में वैसी प्रवृत्ति भी कर लेते हैं। तो सही को सही रूप में जानना, जो जैसा है उसको उसी रूप में मानने के लिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि नव तत्व की जानकारी हमें हो, नव तत्व का बोध होना आवश्यक हो जाता है। तो इस
तीसरे मनोरथ की सफलता के लिए हमारे जीवन के अंदर में नव तत्व को समझने की जो बात कही है, नव तत्व का बोध होने की जो बात कही है, यानी जीव अजीव पुण्य पाप आदि जो पूरे नव तत्व हैं, उस नव तत्व के लिए हमें पूर्ण सही रूप में सही जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये सही कब हो सकता है? तो हमें ये प्राप्त करने के लिए निरंतर स्वाध्याय से जुड़ना होगा। जब तक हम निरंतर स्वाध्याय से नहीं जुड़ेंगे, तब तक सत्य का बोध हमें प्राप्त होने के लिए साधन स्वरूप जो स्वाध्याय है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो स्वाध्याय से वंचित न रह करके हमें उस स्वाध्याय के महत्व को समझ करके निरंतर स्वाध्याय करना है। और स्वाध्याय के जो 5 बोल बताए गए उसको जानते हुए वाचना, प्रश्ना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा के जो उसके 5 भेद हैं, तो स्वाध्याय में रुचि बढ़ा करके सही स्वरूप को जानने का जो प्रयास है, तो सही स्वरूप जानने के बाद में ऐसी जो स्थिति होती है हमारे अंदर में समाधि भाव को लाने का कारण बनती है। अगर सही स्वरूप ही पता नहीं है तो संकल्प विकल्प आते ही रहते हैं। तो संकल्प विकल्प को घटाना है, समाधि भाव को प्राप्त करना है, तो सही स्वरूप को जानने की भी आवश्यकता है। तो इस नव तत्व को जानने के लिए स्वाध्याय हमारे जीवन का अंग बने। स्वाध्याय के द्वारा ही हम सही स्वरूप को जान पाएंगे। ये दूसरे उस कारण के द्वारा हम इस तीसरे मनोरथ को पूरा करने में लिए आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा जो इसके लिए ध्यान देने की बात है कि हम नव तत्व के जानकार होने के बाद में, सही स्वरूप को जानने के बाद में भी अपने उन 12 व्रतों के अंदर में जागरूकता को बढ़ाएं। क्योंकि हमने जो 12 व्रत लिए हैं या 12 व्रत को स्वीकार कर रहे हैं, तो उन 12 व्रतों को स्वीकार करते हुए भी हमें क्या करना है, धीरे धीरे और संकुचित करना है। यानी जो जो मर्यादाएं रखी है उनको धीरे धीरे और संकुचित करते हुए व्रत की निर्मलता को बढ़ाना है। तो 12 व्रतों के साथ में जुड़ना भी है, 12 व्रतों को स्वीकार भी करना है और उसके साथ में उन व्रतों की निर्मलता को भी बढ़ाना है। तो 12 व्रतों के लिए भी आवश्यक हो जाता है कि हमारी उसके अंदर में जागरूकता बढ़े। और 12 व्रतों की जागरूकता के साथ में जितनी जितनी निर्मलता बढ़ेगी, उतना उतना हमारे लिए हलुकर्मी होने का साधन बनेगा। और हलुकर्मी होते हुए जब अंत समय भी आता है, तो हम क्या हो सकते हैं, संकल्प विकल्प से रहित होकर के समाधि भाव से जुड़ सकते हैं। और चौथा जो बात रहेगी कि हम अपने इस मनोरथ को, तीसरे मनोरथ को देह का जब छूटना होगा, समाधि भाव से जुड़े, उसके लिए अगर जो कुछ भी हमने जाना है, समझा है, उसके विपरीत, उसके अलावा भी अगर कोई विशेष बात जो हमारे ध्यान में देने की है, वह है प्रभु की आज्ञा का पालन। जो चीज़ हमारे तर्क से नहीं समझ में आता है, जो चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, ये अगर हमारी छदमस्तता का कारण है, तो हमारे जीवन में हम किसको सामने प्रमाण के रूप में रखें? तो एक ही ध्यान रखें कि हम प्रभु की आज्ञा का पालन करें। प्रभु ने जैसा बताया है वह सत्य है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा हमारे अंदर में तैयार होनी चाहिए। ऐसी दृढ़ श्रद्धा के साथ में क्या हो सकता है, श्रद्धा सम्यक हो जाती है। और सम्यक श्रद्धा हमारे लिए उस रूप में कारण बनती है कि हमारे अंदर में कोई शंका नहीं रहती है, फिर दूसरे धर्म आदि के प्रति आकांक्षा भी नहीं, ना विचिकित्सा, जो इस तरह से 5 जो उसके लिए दोष बताए उनसे रहित होकर के दृढ़ श्रद्धा का पालन करने की आवश्यकता है। सम्यक श्रद्धा को जागृत करने की बात हो जाती है। तो इस प्रकार की श्रद्धा जब हमारे अंदर जगती है, तो वह समाधि भाव को प्राप्त करने में सहायक बन सकती है। तो ये जो 4 बातें हमने ली कि समाधि भाव को हम कैसे प्राप्त करें, तो 14 नियम का पालन, प्रतिदिन हमें उस पर ध्यान देना है, उसको स्थान देना है। और जीवादि 9 पदार्थ यानी 9 तत्व को अच्छी तरह से उसका बोध प्राप्त करना है। जीव क्या है, अजीव क्या है, उसके सही सत्य स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। और स्वाध्याय से उस हमारे उस गुण को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। और श्रावक के गुणों को साथ में जुड़ करके हम 12 व्रतों को निर्मलता पूर्वक उसमें आगे बढ़ने का जो भाव रखेंगे, तो जीवन अपने आप में निर्मल होता जाएगा। और जहाँ पर भी हमें कुछ करने के लिए कहीं निर्देश चाहिए, तो वह निर्देश है प्रभु की आज्ञा। तो प्रभु की आज्ञा के प्रति दृढ़ संगत श्रद्धा होनी है। ऐसी सम्यक श्रद्धा के साथ में हम उसमें आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है, तीसरा जो मनोरथ है वह भी फलित हो सकता है। तो हमने रिवीजन के रूप में अगर देखें, तो पहला जो मनोरथ है उसके लिए भी 4 बातों अपने जीवन में अपनाने के लिए देखी, दूसरे व्रत के लिए, दूसरे मनोरथ के लिए, तीसरे मनोरथ के लिए भी 4-4 बातों का
हमने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उससे जुड़ने की बात कही। तो ये जो 12 बातें कही है, मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये बातें हम रोज अपने चिंतन में, रोज प्रतिक्रमण में बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी तरह से ध्यान में आ जाएगा कि ये बातें, जैसा हमने कहा कि हमने जो 12 बातें कही कि पहले व्रत के लिए देने की भावना होनी चाहिए, मर्यादाओं में रहना चाहिए, इच्छाओं को घटाना है, परोपकार में जुड़ना है। तो ये जो बातें हैं, ये जो दान, शील, तप और भाव की बात कही, और ये सब जो 12 बातें मैं बताया अभी आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये स्वरूप अगर हम प्रतिक्रमण के पाठ का चिंतन करेंगे तो वहाँ पर अड़ाई द्वीप 15 क्षेत्र का एक पाठ आता है, जहाँ हम खमत कामना करते हैं श्रावक और श्राविका के लिए। उस पाठ के ही ये 12 पॉइंट है जिसको मैंने आपको आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। वहाँ पर हम बोलते हैं अड़ाई द्वीप 15 क्षेत्र में श्रावक और श्राविका दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, शुभ भावना भावे। यही बात को हमने प्रथम मनोरथ के चिंतन के रूप में इस चीज को जगह देने की बात की गई। तो दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, शुभ भावना भावे। फिर कहा संवर करे, सामायिक करे, प्रतिक्रमण करे और पोषण करे। तो यह है मुनि जीवन को प्राप्त करने के लिए 4 कदम, जिससे हम जीवन का अंग बनाए। तो इसी तरह से दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, शुभ भावना भावे, संवर करे, सामायिक करे, पोषण करे और प्रतिक्रमण करे। फिर कहा 14 नियम चितारे, जीव आदि 9 पदार्थ जाने, श्रावक के 21 गुण करके युक्त 12 एक वृद्धारी जा 12 वृद्धारी भगवान की आज्ञा में विचरे। तो ये चारों बातें तीसरे मनोरथ की पूर्ति के लिए है। और इनके लिए हमने कहा कि ऐसे बड़ों को हाथ जोड़कर पैर पड़कर क्षमा चाहता हूँ। तो इस पाठ का आलम्बन लेकर के, इस पाठ के सहारे से, जिस पाठ का हम रोज बोलते भी हैं, चिंतन भी करते हैं, और वो बातें हमने थोड़ा सा चिंतन के स्वरूप में लिया, तो मनोरथ के साथ में उसको जोड़ करके अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि पहला मनोरथ के लिए क्या 4 बातें हैं, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए तो 12 ही बातें इस पाठ के प्रतिक्रमण के पाठ से, जिसे हम रोज दोहराते तो हैं लेकिन कभी उसको उस तरफ से जोड़ने का प्रयास नहीं किया। तो आज हम जब कभी भी प्रतिक्रमण करेंगे, इन शब्दों के उच्चारण आते ही हमें अपने आप को, मनोरथ को फलित करने के लिए जो बातें हैं वो ध्यान में आ सकती है। इस के साथ ही मैं अपने इस वक्तव्य को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। और बातें मेरे द्वारा जो बोलने में कुछ भी विपरीत कहने में आ गया हो, आगम विरुद्ध अगर प्रवृत्त ना हुई हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र।